नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशील सोच के कारण जीएसटी 2.0 ने अर्थव्यवस्था को किया मजबूत। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव ने सुधारों पर दी जानकारी। कहा, जीएसटी सुधार का हर वर्ग को लाभ। जीएसटी सुधार पर राजनीति कर रहे विपक्ष को केंद्र की दो टूक। कहा, विपक्ष को जनहित की नहीं केवल राजनीति की चिंता। विपक्ष ने तय कर लिया है, उन्हें विपक्ष में ही रहना है। सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, देश के किसानों, मछुआरों और एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं। स्वदेशी से और भी अभेद हो रहा है देश का रक्षा तंत्र। लखनऊ में तैयार ब्रह्मोस मिसाइल का प्रथम बैच रवाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई झंडी। रक्षा मंत्री ने कहा, ब्रह्मोस भारत की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं का प्रतीक। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तोड़ा संघर्ष विराम। हमले में 3 क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत। अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाला त्रिकोणीय सीरीज नहीं खेलने का फैसला। और तीरंदाजी विश्व कप में ज्योति सुरेखा भिन्नम में रचा इतिहास। ज्योति सुरेखा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में जीता कांस्य पदक। व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज बनी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी को लेकर। जी हां, इसका जो एक हम कह सकते हैं सकारात्मक असर लगातार नजर आ रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव ने जीएसटी बचत उत्सव पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी सुधारों को लोगों ने बेहद अच्छे तरीके से अपनाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जिन 54 दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर हम बारीकी से नजर रख रहे हैं, उनमें से प्रत्येक में जीएसटी सुधारों के कारण टैक्स लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया गया है। Since 22nd September, we have been getting in the Finance Ministry Department of Revenue, getting information from the zonal levels on all items, but we've been closely monitoring 54 such items where we wanted to be sure that the prices are reduced, meaning the tax benefit is reaching the end consumer. वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस साल भारत ने अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने में अपने पड़ोसी देश को पीछे छोड़ दिया है। कुछ बड़ी कंपनियों का लगभग 20% उत्पादन अब भारत में हो रहा है। इस साल यूएस, जो कि बहुत बड़ा एक कंज्यूमर मार्केट है, यूएस को जो स्मार्टफोन्स जाते थे उसमें इंडिया हैज सरपास्ड आवर नेबर इन सप्लाइंग इन एक्सपोर्टिंग स्मार्टफोन्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है अपने कंट्री के लिए। कंपनीज लाइक सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, उनका करीब 20% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज नाउ हैपनिंग इन इंडिया। तो एक अच्छा सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, डिमांड बढ़ती है, उससे प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। वहीं अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस नवरात्रि में इलेक्ट्रॉनिक्स की रिकॉर्ड सेल हुई है। पिछले नवरात्रि के कंपैरिजन में 20 से 25% अधिक सेल्स हुई है। 20 से 25% अधिक सेल्स हुई है। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है, जैसे 85 इंच टीवी है, उसका तो कंप्लीट स्टॉक आउट हो गया, कंप्लीट स्टॉक सेल हो गया। बहुत सारे परिवारों ने अपने पुराने टीवी को अपग्रेड किया नए टेलीविजन्स में। बहुत सारे परिवारों ने और बहुत सारे यंग नौजवानों ने अपने पुराने स्मार्टफोन को अपग्रेड किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी रिफॉर्म पीएम की संवेदनशील सोच का परिणाम है। इसके लिए पिछले 1.5 साल से काम चल रहा था। Day of the GST Council, when we came to the press, we very clearly said, this has been in the works for 1.5 years. Whoever thought of any tariff war at that time? And several group of ministers were working in these 1.5 years. And several group of these GOMs met again post the
Government of India's package which was sent to the GST Council, which was sent to the group of ministers. So these are discussed at various levels at various times. So nowhere close to the tariff war. This had to happen. This was waiting to happen for quite some time. It has happened now. साथ ही संयुक्त वार्ता में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 2047 तक विकसित भारत बनने के साथ साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। 8 वर्षों में सबसे कम महंगाई 1.5% पिछले महीने देखी गई। हम सब ने देखा कि 17-18 वर्षों के बाद S&P ने भारत की रेटिंग रिवाइज करी और स्टेबल आउटलुक रखते हुए भारत को एक नॉच ऊपर किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में लगातार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, कि युवा युवती हो, देश के गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, हर वर्ग एक उज्जवल भविष्य विकसित भारत 2047 तक बनाने के संकल्प के साथ आज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुधारों के बाद ऑटोमोबाइल, एसी और टीवी की खरीदारी में बेहद इजाफा हुआ है। 3-wheeler dispatches grew by 5.5% year on year to 84,077 units, which is up from 79,683 units the previous year. Two-wheeler sales increased 21.60 lakh units. Dealers in consumer durables have reported a doubling of sales in ACs on the very first day, which is 22nd September. So manufacturers indicated that pre-bookings had begun before the actual rollout itself, and inquiries surged. A major TV manufacturer reported 30 to 35% increase in TV sales on day one of GST 2.0. अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता पर बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के किसानों, मछुआरों और एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। टैरिफ्स कब तक गुड न्यूज आएगी? मुझे लगता है कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत चल रही है और मैंने पहले कई बार कहा है कि कभी कोई डेडलाइन के आधार पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड नेगोशिएशंस नहीं होती है। भारत के किसानों का, भारत के मछुआरों का, भारत के एमएसएमई सेक्टर का जब तक देश हितों को पूरी तरीके से हम संभाले नहीं, तब तक कोई एग्रीमेंट किया नहीं जाता। बहुत अच्छी तरीके से बातचीत चल रही है, बातचीत जारी है और जब निर्णय पे आएंगे तब आपको जरूर अवश्य सूचना देंगे। और आइए बात कर लेते हैं रक्षा क्षेत्र में आ रही आत्मनिर्भरता को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। ब्रह्मोस विश्व में सबसे तेज और घातक सटीक प्रहार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस एयरस्पेस यूनिट में SU-30 के माध्यम से ब्रह्मोस के वर्चुअल हमले को भी देखा। इसमें ब्रह्मोस की तेजी और सटीकता का प्रदर्शन किया गया, जिसमें सुपरसोनिक मिसाइल तेज रफ्तार से लक्ष्य को निशाना बना लेती है। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस एयरस्पेस इकाई में बूस्टर और वॉरहेड बिल्डिंग का उद्घाटन किया। लखनऊ में स्थापित ये समर्पित ब्रह्मोस यूनिट उत्तर प्रदेश को भारत के अगले एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस दौरान रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रह्मोस एयरस्पेस इकाई के परिसर में उन्होंने पौधा भी लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं का प्रतीक बताया। सिर्फ एक मिसाइल के प्रोडक्शन से मिलने वाले टैक्स से सरकार कई स्कूल बना सकती है, कई हॉस्पिटल खड़ी कर सकती है और ऐसी योजनाएं भी सरकार चला सकती है
जो सीधे आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाए। यानी ब्रह्मोस सिर्फ हथियार नहीं है, यह हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, हमारे परिवारों के लिए हेल्थ केयर और पूरे समाज के लिए एक अवसर का रास्ता भी खोलता है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में यह सिनर्जी और मजबूत होगी और ब्रह्मोस जैसी परियोजनाएं न सिर्फ हमें दुश्मन पर बढ़त दिलाएंगी, बल्कि हर भारतीय नागरिक के जीवन में नई रोशनी भी लेकर आएंगी। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। अरे वाह, क्या बात है, नया एसी और इसके साथ साथ सुनहरे सपनों की बधाइयां। अरे बधाई पे बधाई जी। नए जीएसटी से एसी हुआ 2800 रुपए तक सस्ता। नए जीएसटी से घर घर में खुशियां छाई, भारत मना रहा है बचत उत्सव, बधाई हो बधाई। हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरजेडी जंगलराज को कोई भूला नहीं है। हारने वाले और क्या करेंगे, कुंठित मानसिकता वाले लोग केवल हताशा और निराशा में ऐसी भाषा बोलेंगे क्योंकि वो देख रहे हैं कि एनडीए की बिहार में महाविजय होने वाली है, सुशासन की और विकास की विजय हो। उनके जंगल राज को कोई भूला थोड़ी है। बहुत दिन नहीं हुए जब घपलों और घोटालों ने केवल एक परिवार का भला किया था, बिहार को बर्बाद कर दिया था। नई दिल्ली के डॉक्टर बीडी मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई। दमकल कर्मियों ने तेजी से मोर्चा संभालते हुए इस आग पर काबू पाया। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने घटनास्थल का जायजा लिया। अपार्टमेंट में खड़े हैं जहां पर बताया जा रहा था कि आग लगी हुई है और यहां पर हमने आके देखा है कि जो पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आप देख रहे हैं पूरी ये काले धुएं से भर गई है। बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ सोफे थे और कुर्सियां थी जिन पर ये फायर सबसे पहले ब्रेकआउट हुई है। हालांकि कारणों का भी पता नहीं चल पाया है कि ये किस प्रकार से आग यहां पर लगी है, लेकिन दमकल कर्मियों को जब इसकी जानकारी मिली तो तकरीबन 14 गाड़ियां यहां पर पहुंची। 1:22 में हमें कॉल मिली है कि अभी ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट के अंदर फायर है। हम लोगों ने आके देखा तो स्टील फ्लोर के ऊपर जो हाउस होल्ड स्टोरेज है उसके अंदर आग लगी हुई थी और आग की लपटें काफी ऊपर तक जा रही थी, जिसकी वजह से अपर फ्लोर के अंदर भी जो बाहरी हिस्सा है वो डैमेज्ड है, हल्का फुल्का डैमेज है। तो आग पे पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन काम अभी जारी है हमारा। मैंने भी एमसीबी डाउन करी, गैस का सिलेंडर बंद करा, अपने डॉक्यूमेंट उठाए और भागा। फ्लोरों में तो उतनी आग नहीं लगी हुई है, बट जो साइड के जो 2-3 कमरे हैं ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। उसमें मेरा कमरा भी है, 12 नंबर रूम है, सामान कुछ नहीं बचा हुआ है। जिस हिस्से में आग लगी है यहाँ पर कर्मचारी है जो वो यहाँ पर रहते थे। हालांकि उन सभी को यहाँ से निकाल दिया गया है। पुलिस है वो भी यहाँ पर मुस्तैद है और साथ ही साथ जो एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पर तकरीबन 3 एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर रखी गई है कि अगर कोई हताहत होता है तो उसको यहाँ से इमीडिएटली उसका इलाज किया जा सके। हालांकि हताहत होने की किसी को कोई खबर अब तक नहीं है। कैमरामैन नवीन के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय नौसेना की द्विवार्षिक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा संस्करण 22 से 24 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में ये सम्मेलन विशेष महत्व रखता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन विकसित भारत 2047 के विजन पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकों पर चर्चा होगी। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना को हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख सुरक्षा साझेदार के रूप में स्थापित करने की रणनीति पर भी इस दौरान विचार विमर्श होगा। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। ज्योति ने विश्व नंबर 2 ग्रेट ब्रिटेन की एला गिब्सन को 150-145 के स्कोर से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने इस मुकाबले में परफेक्ट स्कोर शूट किया। इस जीत के साथ ज्योति सुरेखा वेन्नम तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बन गई हैं।
इससे पहले 2018 में उन्होंने अभिषेक वर्मा के साथ मिलकर मिक्स टीम इवेंट में रजत पदक जीता था। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने डेनमार्क ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। छठी वरीयता प्राप्त सात्विक और चिराग की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद रियान आर्द्रियांतो और रहमत हिदायत की इंडोनेशियाई जोड़ी को 21-15, 18-21, 21-16 से हराया। भारतीय जोड़ी को मुकाबला जीतने में 65 मिनट का समय लगा। आज सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी से होगा। वहीं पुरुष एकल में भारत के लक्ष्य सेन को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य को फ्रांस के एलेक्स लिनियर ने 44 मिनट में 9-21, 14-21 से शिकस्त उन्हें दी। राजधानी में दीपावली के दौरान आग लगने की घटनाएं अक्सर दर्ज होती हैं। ऐसे में दमकल विभाग के सामने जगह जगह लगी आग को बुझाना और घटनास्थल से लोगों की जान बचाना अहम चुनौती रहती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए दमकल विभाग ने रविवार और सोमवार को राजधानी के सभी 66 फायर स्टेशन पर करीब 321 गाड़ियों को तैनात किया है। दिल्ली के अलग अलग 41 संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां दमकल विभाग की गाड़ियां और क्विक रिस्पांस व्हीकल को तैनात किया गया है। इनमें से 17 जगहों पर दमकल की गाड़ियां और 24 जगहों पर QRV को तैनात किया गया है। तैयारियों को लेकर दिल्ली दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी AK मलिक से बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। दिल्ली में दिवाली की धूम है और उसके बाद छठ पूजा यानी पूरा फेस्टिवल कार्निवल इस समय पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। दिल्ली में कैसी तैयारियां हैं और ख़ास तौर पे फायर को लेकर के, क्योंकि आम तौर पर देखा जाता है कि कई जगह आग लगने की खबर आती है। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, AK मलिक साहब, इनसे जानेंगे सर इस बार क्या खास एस्टैब्लिशमेंट आपने करी है क्योंकि दिवाली है, सेफ दिवाली मनाई जा सके। देखिए, दिवाली पे जो फायर सर्विस को हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो होती है अप्रोच की, कि हम सीन तक पहुंचने में टाइम लगता है क्योंकि फेस्टिवल सीज़न होता है, ट्रैफिक बहुत होता है रोड के ऊपर। तो उसके लिए हमने डिफरेंट स्टैंड बाई पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे हैं अपनी गाड़ियों के लिए, जहां पर ये गाड़ियां रात को रहेंगी। 17 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर ये गाड़ियां रहने वाली हैं, जो वो एरिया हैं जो कंजेस्टेड हैं या जहां पर गाड़ी पहुंचने में दिक्कत होती है। इसके अलावा हमने ऑलरेडी 24 QRV व्हीकल्स पहले से डिप्लॉयड कर दिए, वो राउंड द क्लॉक चल रहे हैं। ये व्हीकल ऐसी जगह पर हैं जहां पर जो फायर स्टेशन से दूर हैं या पतली गलियां हैं जहां पर फायर ब्रिगेड को पहुंचने में बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, दिक्कत होती है, टाइम लगता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 41 पॉइंट पे हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके अपनी गाड़ियां लगा दी हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो वो इंसिडेंट छोटा रहे, उसको एक्सीडेंट में कन्वर्ट ना हो पाए। इसी के लिए हमने ये सारा इंतजाम किया है इस बार। जिस तरह से बाज़ारों में फुटफॉल आप देख रहे हैं, मार्केट्स को किस तरह से या उनके एसोसिएशंस को किस तरह से आपने अप्रोच किया है कि वो ज़्यादातर केयरफुल रहें, कोई कियोस ना हो, कोई स्टैम्पिड जैसी सिचुएशन ना हो जाए, अगर छोटी मोटी घटनाएं भी होती हैं तो उस पर आप सावधानी से निपट सकें। देखिए, जो मैंने आपको बताया 41 पॉइंट्स जो आइडेंटिफाइड करे हैं, उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हमारे मार्केट के अंदर भी हैं। साथ ही साथ मार्केट के लोगों के लिए नहीं, केवल एक स्पेसिफिक क्लास के लिए, मैं सभी लोगों को, सभी नागरिकों को ये कहना चाहूँगा कि दिवाली पर जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं वो 2 कारण उनके मेन हैं। एक तो आप आप बिजली के दिए वगैरह जो जलाते हैं उनको इस तरह सावधानीपूर्वक जलाएं। दूसरा, जो आप बिजली के जो सजावट करते हैं उसमें लूज़ कनेक्शन ना हो, ओवरलोडिंग ना करें। और साथ ही साथ पटाखे चलाते हुए भी कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। उन सावधानियों को अगर आप पालन करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अग्नि दुर्घटनाएं इस साल हमारी बहुत कम होने वाली हैं। सेफ दिवाली मनाए लोग, उसके लिए खास दिल्ली फायर की तरफ से क्या मैसेज है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आप लोगों की भी रहती है इस दौरान, देखा जाता है। हमारा काम ही लोगों की जान और माल की रक्षा करना है और दिवाली का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, तो मेरी सबको शुभकामनाएं। और साथ में मैं चाहूँगा कि लोग सावधानीपूर्वक रहें, आग से खेलें नहीं, आग से बच के रहें। सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली मनाने के लिए ज़रूरी है कि आग से दूरी बना करके रखें, सुरक्षित दिवाली मनाएं और खुशियों के साथ मनाएं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और आपको बता दें, दीपावली के मौके पर सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद ग्रीन पटाखों की दुकानों पर जमकर खरीदारी हो रही है। ऐसे में ग्रीन पटाखे को कैसे पहचानें, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में सशर्त 3 दिनों के लिए पटाखों की बिक्री को अनुमति दी है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर के तमाम जगहों पर लगातार खरीदार उमड़ रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस समय गुड़गांव के उस गोडोली गांव में है जिसे पटाखों का गांव कहा जाता है। और अब आप देखिए यहाँ पर हालत देखिए किस तरीके से 3 दिन का समय है, यानी कि कहें 72 घंटे के समय को देखते हुए यहाँ पर लोग उमड़े हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरकार और कोर्ट जिस चीज को लेकर चिंतित हैं, जो उनका सोचना है कि जो ग्रीन पटाखे हैं आखिरकार वो दिल्ली एनसीआर में कहां से पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, नीरी का सर्टिफिकेट है या नहीं है, इसके अलावा ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करें, क्योंकि कोर्ट ने जो अनुमति दी है वो दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के लिए दी है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिरकार ग्रीन पटाखों की हम कैसे उनको पहचाने कि ये पटाखे ग्रीन हैं। तो इसलिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और अब आप देखिए हम इसके लिए सबसे पहले एक रियलिटी चेक करते हैं और रियलिटी चेक के लिए हम अपना फोन का QR कोड खोलते हैं और आप देखिए इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं, ये हमने ओपन किया और यहाँ पर एक सर्टिफिकेट निकलकर सामने आता है। ये सर्टिफिकेट हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से इशू किया गया है, जिसमें साफ तौर पर नीरी का जिक्र है, इसमें कितने बेरियम का इस्तेमाल हुआ है, इसके अलावा इसकी जो लाइटिंग, साउंड, फायरवर्क्स, कंपनी, तमाम चीज़ों का इसमें जिक्र है। तो आप भी अगर दुकान पर पहुंचते हैं और आपको भी ये तय करना है और आपको पहचानना है कि ग्रीन पटाखों को हम कैसे पहचानें, तो आप इस तरीके से QR कोड स्कैन करके इनकी पहचान कर सकते हैं। संसित के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें देश से जल्द ही लाल आतंक का खात्मा होगा। पिछले 75 घंटों में 303 नक्सलियों के सरेंडर की बड़ी उपलब्धि ने इस बात पर देश के भरोसे को और भी पक्का कर दिया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को लाल आतंक से मुक्त करने का संकल्प लिया है। इस दिशा में सरकार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। 11 साल पहले जहां 125 जिले नक्सल प्रभावित थे, तो वहीं आज नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या सिमटकर 11 हो गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार नक्सल पर नकेल कसी जा रही है। झारखंड में इस बार दीपोत्सव बाजार की अलग चमक है। वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी मुहिम ने इस बार दिवाली बाजार की रौनक बढ़ा दी है। राजधानी रांची से लेकर ग्रामीण इलाकों तक इस बार दीपावली पर स्वदेशी की धमक नजर आ रही है और हाथों हाथ स्वदेशी उत्पाद जो हैं वो खरीदे भी जा रहे हैं। स्वदेशी की मांग से स्थानीय शिल्पकारों और कारीगरों के घरों तक खुशहाली पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वोकल फॉर लोकल अभियान अब परवान चढ़ता दिख रहा है। दीपोत्सव को लेकर झारखंड के बाजार सज चुके हैं, जहां लोगों की जुबान पर इस बार स्वदेशी है। मिट्टी के दिए तथा स्थानीय स्तर पर निर्मित अन्य सामानों की मांग इससे काफी बढ़ गई है, जिससे मिट्टी के शिल्पकार और कारीगर खुश हैं। आज हम लोग जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठे हैं। वो पहले क्या था कि हम लोग चक्का को हाथ से घुमाने वाला चक्का यूज करते थे, जिसमें मुश्किल से 5000 दिया पूरा सीजन में बनाते थे। अब क्या है, उनके से इलेक्ट्रिक चाक सबको मुहैया कराया गया है, तो अब एक सीजन में हम लोग 40,000 50,000 दिया बना लेते हैं। बाजार में मांग बढ़ने से मिट्टी के शिल्पकार दोगुनी रफ्तार से विभिन्न उत्पादों के निर्माण में लगे हैं। कई दशकों से इस काम में लगे शिल्पकारों का भी मानना है कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से एक बार फिर स्वदेशी का क्रेज बढ़ा है, जिसने उनके पुश्तैनी कामों को नई पहचान दी है। जब से ये प्रधानमंत्री हम लोग का आया है कि इसका हम लोग का ये दीपावली का जब समय आता है, इसका दुगुना हम लोग का मांग बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे हमारा नारा है, उद्देश्य है कि हम लोग लोकल फॉर वोकल, लोकल व्यापारियों को हम लोग यहाँ पर प्रोत्साहन दें। बाजारों में सजावटी लाइटों की भरमार है, बावजूद इसके ग्राहक हस्त निर्मित वस्तुओं को पसंद कर रहे हैं, जो परंपरा से भी मेल खाता है। दिवाली की खरीदारी को वोकल फॉर लोकल अभियान ने एक नई दिशा दी है। स्थानीय लोग भी दिवाली की रोशनी को भारतीयता से रोशन करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी नारा है लोकल फॉर वोकल, उसको बढ़ावा देने के लाया, ताकि जो भी जितने भी यहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हैं वो ना करे। स्वदेशी निर्मित है, हमारे देश में खुद बन रहा है ये सब चीज़, तो ये तो अच्छा ही है ना। ये तो सबके लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है, हम लोग भी ले रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इनके द्वारा बनाया हुआ लक्ष्मी जी और गणेश जी लेना है। छोटे छोटे जो कारोबार हैं, कारीगर हैं, उनके लिए अलग
ऋण की व्यवस्था, लोन की व्यवस्था एक और इनका मार्केट ऊपर हो, ये आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद स्वदेशी अब जन आंदोलन बन चुका है। झारखंड भाजपा द्वारा राज्य भर में इसका संदेश भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्वदेशी के संदेश के साथ मैराथन में रांची भी दौड़ी। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के भाव से 140 करोड़ देशवासी इंडिजिनस स्वदेशी को बढ़ावा दें, उसी मुतालिक 25,000 लोग 5.5 किलोमीटर तक स्वदेशी मैराथन में भाग लिया। वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अभियान जहां एक तरफ कारीगरों और शिल्पकारों को संबल प्रदान कर रहा है, वहीं इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित राष्ट्र का भी बड़ा आधार है। रांची से डीडी न्यूज के लिए मैं दिवाकर कुमार। तो लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से इस दीपावली पर जो रौनक है स्वदेशी की और ज़्यादा नजर आ रही है, और प्रयास भी यही है कि कैसे इसको और ज़्यादा बढ़ावा हम दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।